हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अबाउट टॉपिक। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, और हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखेंगे और उनका रिलेशन क्या है और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 6, 8, 10 का एलसीएम निकालें। इसमें हमने सबके फैक्टर्स किए, 6 के फैक्टर किए, 2 और 3, 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 के 2 गुणे 5। यहाँ पर हमने देखा जो जो सब में कॉमन है, यानी जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है 6, 8, 10 में जो केवल कॉमन है उन्हें हमने एक बार लिखा, बाकी बचे फैक्टर्स को हमने लिख लिया और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 120। मतलब 120 हमारा वो छोटा से छोटा नंबर है जिसमें हम 6 का, 8 का, 10 का भाग दे सकें। ठीक है, यहाँ एलसीएम 120 में 6, 8, 10 सभी का भाग चला जाएगा। इस प्रकार 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं 6, 8, 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले इनके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और यह 12 लिख लिया हमने। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 1, 2 एकम 2, 3 आ गया ऐसे ही, 2 दूनी 4, 5, 2 त्रिका 6। अब 1, 2 और बाकी है, तो 2, जब तक 2 से सारे कटने जाते हैं तब तक करते हैं। 2 एकम 2, 1, 3, 2 एकम 2, 5, 3। अब 3 बार गया, 3, 1, 3 एकम 1, 1, 5, 1। अब 5 बार जाएगा, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, 1, 1, 1, 1, 1, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो आया, तो एलसीएम जिसका क्या आया, एलसीएम हमारे पास आया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 15, 15 अट्ठे 120। मतलब यहाँ पर 120 ऐसा नंबर है ना जिसमें आप सभी का भाग दे सकते हो। अगर आप 120 में 2 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, 4 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, 6 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, 8 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, 10 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा, 12 का भाग दोगे तो भी चला जाएगा। मतलब 120 वो सबसे छोटी से छोटी संख्या है, और 120 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 120 गुणे 1, 120 गुणे 2, 120 गुणे 3, उन सब में भी चला जाएगा, पर 120 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 का भाग चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मासा क्या होता है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे कि 6, 8, 10 का हम एचसीएफ देखेंगे। मतलब यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। मतलब हम यहाँ जब हम किसी भी भाग दे रहे हैं तो वो मतलब उससे छोटी होगी। ठीक है, जैसे 6, 8, 10 का यहाँ पर हमने फैक्टर किए, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 5। यहाँ पर जो सबसे कॉमन होता है ना वही एचसीएफ है, जो इन सब में कॉमन है वही एचसीएफ। मासा के लिए केवल कॉमन फैक्टर का ही आपस में गुणा करते हैं, जो केवल कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पास कितने, इन तीनों में 2 है और बाकी कुछ है नहीं। देखो जो कॉमन फैक्टर है वो 2 हो गया, क्योंकि 2 ही ऐसा नंबर है जिसका हम 6 में भाग दे सकते हैं, 8 में भी दे सकते हैं और 10 में भी दे सकते हैं, और सब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 3, 5, 7, 10, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 3 के हमने फैक्टर किए, 1 गुणे 3, 5 के हमने करने की कोशिश की है तो यहाँ पर आ गया 1 गुणे 5, 7 के करने की कोशिश किया, 1 गुणे 7, 10 के करने की कोशिश की, 1 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो सब में कॉमन है, बाकी कोई किसी में कुछ कॉमन नहीं है। इन सब में कुछ कॉमन है, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही नंबर ऐसा है 1 जो 3 को, 5 को, 7 को, 10 को डिवाइड कर सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जो एलसीएम एचसीएफ हो गया वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो सब में कॉमन हो, बड़े से बड़ा जो सब में कॉमन हो, तो कॉमन सब में एक है,
और इस तरीके एलसीएम जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें से एक ऐसी उनसे मिली हुई एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी ढूंढनी है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। इसको एक डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे पास जैसे हमने एक नंबर ले लिया ABCD, ये हमारे पास 4-5 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक तरफ हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर HCF, यहाँ पर हमारे पास LCM, ये हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं। LCM वह बड़ी से बड़ी संख्या LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें जो दी गई संख्या है ना इसका पूरा भाग चला जाता है, मतलब पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, पूरा भाग चला जाता है इसमें। और HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, मतलब इसमें HCF भाग करता है इनको। मतलब यहाँ पर HCF इसको डिवाइड करेगा और जो LCM होता है वो इन नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये चीज़ होता है यहाँ पर, ये समझने की कोशिश करिए। मतलब LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं ABCD से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, को पूर्णतः विभाजित करते हैं। मतलब ये इसको डिवाइड करेगा और ये इसको डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट रूल्स और ट्रिक्स। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। भिन्नों का लासा में जो होता है जिसका हम LCM अगर भिन्न दे रखी है, अगर भिन्न का हम LCM लेंगे तो अंश का लासा हर का मासा अपोजिट है। ऊपर का LCM बोल रहा है ना, यानी लासा बोल रहा है ना, LCM मतलब लासा बोल रहा है ना, तो अंश का लासा हर का मासा, भिन्नों का मासा अंश का मासा हर का मासा। मतलब ये भी HCF अपॉन LCM, LCM अपॉन HCF। यहाँ पर जो है देखिए, ये यहाँ पर है ना, वही यहाँ पर है, अंश में है। जो चीज़ यहाँ पर बोल रहा है वही अंश में हो रही है, ठीक है। ऊपर अंश ले, ऊपर में लासा ले लोगे, नीचे मासा, ऊपर मासा लोगे तो नीचे लासा। इसी तरीके नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल दिया है 2/9 और 8/21 का LCM और HCF निकालो। इसके लिए निकालने के लिए वही ट्रिक, अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो अंश का लासा ले लो, 2 और 8 का जो आप लासा लोगे और नीचे वाले का हर का मासा ले लो। तो लासा जो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब इन दोनों से बड़ी संख्या क्या होती है, 8 ही होगी इन दोनों में। जो 8 2 से भी डिवाइड होगी और 8 खुद से डिवाइड हो जाएगी तो 8 हो गया। मासा मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो, जो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों में कॉमन भी हो और इन दोनों को डिवाइड भी कर दिए। तो इन दोनों में सिर्फ 3 ही कॉमन है जो डिवाइड कर देगी, तो 8/3 आ गया। और इनका जब मासा है तो ऊपर जो अंश दे रखे उनका हम मासा ले लेंगे और हरों का लासा। 2 और 8 का हम अगर मासा लेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कॉमन है सबसे बड़ा। और इनका हम लासा लेंगे 9 और 21 का लासा लेंगे तो हमारा 63 आएगा। तो आंसर हमारा 2/63 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि भिन्नों का लासा और मासा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन ये आता वाकई में कैसे है, इसके पीछे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे यहाँ पे समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल जो दिया था 2/9 और 8/21 कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर सिस्टम की तरह हमने लासा लेकर हरों को समान किया। तो इसका जो लासा आया हरों का 63 आ गया, कॉमन सा आ गया, ठीक है। और फिर हमने भिन्नों को एक समान हर के साथ लिख लिया, मतलब सिंप्लीफाई करके लिख लिया। तो इस तरीके हमारी 2/9 जो थी वो हमारी बन गई 14/63 बन गई। दूसरी हमारी 24/63 बन गई। 2 भिन्ने हमारे पास बन गई। 14 हमारे पास 2 भिन्ने बन गई। हमारे पास पहली भिन्न बन गई 14/63 और 24/63। ये जो थी हमारी 8/21 वाली थी, और ये जो थी ये हमारी भिन्न थी, ये वाली जो भिन्न थी 2/9। मतलब 2/9 वाली भिन्न को हमने बना दिया 14/63। 8/21 जो भिन्न थी उसको हमने बना दिया 24/63।
63 समान हर के साथ हमने बना दिया। ठीक है, अब कह रहा अगर हमें मान इतना कर लिया आपने, अगर बोले आपसे भिन्न का लासा ले लो, तो भिन्न का लासा लेना है तो अंश का लासा ले लो। अंश हमारे पास यहाँ पर अंश हमारे पास 14 और 24 है। 14 और 24 का लासा लोगे, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या लोगे जो 14 और 24 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो इनका जो लासा लोगे वो आपका 168 आएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे पूरा, तो इन्होंने लासा ले लिया, लासा आ गया आपका 168, बाहर में कितना है 63, सॉल्व करोगे तो आपका 8/3 आंसर आ जाएगा। ठीक, और इस प्रकार जब हमें मासा लेना हो तो हम अंश का मासा ले लेंगे। 14 और 24 में जो कॉमन है, जो मिनिमम जो हाईएस्ट कॉमन है वो हमारे पास 2 है, तो जो इसका हमारे पास फ्रैक्शंस का यानी भिन्नों का मासा होगा 2/63 हो जाएगा ये, और आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। इसमें बस एलसीएम और एचसीएफ का यही कॉन्सेप्ट था कि एलसीएम और एचसीएफ का उन जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उनके साथ संबंध क्या है। यहाँ मैं आपको आगे समझाता भी रहूँगा, और कुछ जो एग्जांपल्स हैं कंपटीशन की बुक्स के जो कि कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर आपको बताऊँगा। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, संख्याओं का अगर लासा 1920 है और मासा 16 है, यदि उन संख्या उनमें से 120 एक है तो दूसरी क्या होगी। तो हमको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये हो गया। तो हम दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर 1920 गुणे 16/120। आप जब इसको सॉल्व करोगे, आप इसको 0 से 0 काट दिया, 4 चौक 16, 4 3 12, 3 से इसको काट देंगे, 3 6 18, 3 चौक 12, तो वापस आ गया 64 गुणे 4, 4 चौक 16 की 6 से लगाया 1, 4 संग 24, 1 25, 256। तो यहाँ पर जो आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो 256 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो जिसे 20, 25, 30 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेषफल बचे। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब छोटी से छोटी बोल रहा है, मतलब एलसीएम लेना है। तो 20, 25, 30 का हम जब एलसीएम लेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 दूनी 4, 5 20, 5 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए 5 तो सब में कॉमन है, हमने 5 को ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने इसको एलसीएम लिया तो हमारे पास जो हमने कॉमन फैक्टर था 5 जो सब में था वो उसको एक बार लिख लिया, 1 5 और बच गया वो लिख लिया। 2 2 और 2 इनमें से 2 एक कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया, और ये 2 ये और ये 3 बचा हुआ है। तो हमने इसको सॉल्व किया, 55 25, 25 चौक 100 त्रिका 300, हमारे पास 300 आ गया। तो हमने देखा जो 300 है उसमें 25 का भी भाग चला जाएगा, 300 में 20 का भी भाग चला जाएगा, 300 में 30 का भी भाग चला जाएगा, सबका चला जा रहा है। पर ये बोल रहा है कि भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, अब एलसीएम तो 300 हो गया, अब इससे छोटा तो कोई नंबर था ही नहीं जो जिसमें इन सबको भाग जा सके, तो 300 था। अगर 5 शेषफल बच रहा है तो मतलब वह नंबर इससे ज़्यादा होना चाहिए 5, मतलब अगर हम 300 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारे पास वो 305 हो गया। अब हम 305 में किसी भी संख्या का भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में जो होगा 5 शेषफल बचेगा और 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो 305 होगा। हमारा जो यहाँ पर 5 शेषफल था वहाँ हमने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि शेषफल तभी बचता है जब हम भाग कर रहे हों और संख्या उससे बड़ी हो कुछ, तभी हमारा शेषफल बचता है, वरना शेषफल हमारा 0 बचता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 8, 13 और 18 शेष बचे। तो यहाँ पर इस 20 के लिए 8 बच रहा है, 25 के लिए 12 बच रहा है और 30 के लिए 18 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हम सबका एक देखते हैं कि अंतर समान कितना है, 20 और 8 का अंतर 12। ठीक है,
और 25 13 का जो अंतर है वो 12 है। 30 और 18 का जो अंतर है वो 12, मतलब देखिए सभी में समान अंतर आ रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, इनका लासा लेना है। एलसीएम बोला ना, छोटी छोटी संख्या एलसीएम। 20 25 30 का हमने ऊपर जब एलसीएम लिया था तो इसका एलसीएम हमारा 300 आ रहा था। ठीक है, इसका एलसीएम हमारा 300 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एलसीएम 300 आ गया और 300 में से हम जो इसका जो कॉमन सबका डिफरेंस आ रहा था 12, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 288 आ जाएगा। अब ये 288 वही संख्या है जिसमें भाग देने पर शेषफल ही बचेगा। कैसे, अगर हम 288 में अगर हम 20 का भाग करेंगे तो ये 20 एकम 20, 8 88, 20 चौक 80, 8 बच गया। ठीक है, इस तरीके से हम अगर सबमिट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा सेम शेषफल बच रहा है। इसलिए हमने जो एलसीएम था 300, उसमें से हमने 12 जो इसका कॉमन डिफरेंस था वो हमने माइनस कर दिया, तो हमें जो आंसर मिला वो 288 मिला। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में यदि उनका मासा 12 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना संख्याओं में x का अनुपात है। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी हो गई 2x, तीसरी संख्या हो गई 3x। ठीक है, तीन संख्याओं में इतना अनुपात है, उनका मासा इतना दिया है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा जो मासा जो HCF होता है यानी मासा, वो हाईएस्ट कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है। तो इन सब में कॉमन क्या है, x कॉमन है इन सभी में x कॉमन है ना, तो x बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, x बराबर 12 हो गया क्योंकि 12 दिया हुआ है मासा। और संख्याओं का हमने अनुपात कितना माना था, x का अनुपात माना था, मतलब x यहाँ पर 12 भी आ गया और x हमारा ये भी है। तो हमारी जो पहली संख्या हो गई वो हमारी 12 हो गई, दूसरी हमारी 24 हो गई, तीसरी हमारी 36 हो गई। तो हमारी जो संख्याएं हो गई वो 12 24 36 हो गई। हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 12 के दो गुणजों का लासा 1056 है, यदि उनमें से एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। ठीक है, माना हमने माना पहला गुणज, मतलब पहला गुणज क्या है, एक गुणज, दूसरा तो दे ही, दूसरी संख्या तो दे ही रखी है, सॉरी एक संख्या दे रखी है। तो हमने पहला गुणज मान लिया 12 का है ना, तो 12x मान लिया। दूसरा हमने मान लिया 12y। ठीक है, बोल रहा है उनका जो लासा है। तो देखिए अगर आपको लासा निकालना होता था तो आप क्या करते थे, अगर आपको कहा जाए इनका लासा निकालना है तो क्या होता है, जो कॉमन है उसको आप एक बार लिखते थे, 12 एक बार लिख दिया, और जो कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया उनका एलसीएम। ठीक है, तो 12xy इज इक्वल टू 1056। ठीक है, xy इज इक्वल टू 12 7 84 12 96 12 8 96 11 12 8 96। ठीक है, और फिर 12 8 96, ये हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 88 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे। आप पास एक और फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है ना, मासा गुणे लासा, हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें से बोल रहा है कि जो गुणज है, गुणज में से एक संख्या 132 है, मतलब हम मान लें अगर ये 12x इज इक्वल टू 132 है तो x बराबर कितना हो गया, 12 कम 12 11 हो गया। ठीक है, अगर x 11 हो गया, अगर x 11 हो गया तो y यहाँ पर 11 88, y हमारा 8 हो गया, मतलब दूसरी संख्या हमारी जो हो गई 12 गुणे 8 हो गई, मतलब 96 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया आंसर। तो हमारा दूसरी संख्या क्या हो गई, हमारी 96 हो गई, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 और लासा इतना है तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए
मासा और लासा हम तभी निकाल सकते हैं जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। और जब मासा दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 29 है, मतलब वो जो संख्याएं दे रखी हैं 29 के मल्टीपल में तो हैं, लेकिन उनमें जो कॉमन है वो 29 है। ठीक है, तो हमने जो 29 से बनी दो संख्याएं थी, हमने उसको 29x और 29y मान लिया। ठीक है, इनका जो हमारा HCF यानी मासा था वो हमारा 29 आएगा। ठीक है, लासा इतना दिया हुआ है, तो अब इन्हीं से हम लासा भी निकालेंगे। लासा निकालने के लिए क्या, तो जो कॉमन है इन दोनों में से कॉमन एक बार लिखा, जो कॉमन है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 29xy इक्वल टू 4147 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको 29 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 143 आएगा। ठीक है, और इसके हमने फैक्टर कर लिए 11 गुणे 13। ठीक है, तो 11 गुणे 13 कर लीजिए, 29 इसमें भाग देंगे तो 143 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा हमको कंपटीशन में कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। एक्स वाई इक्वल टू 11 गुणे 13 है, एक्स इंटू वाई 11 इंटू 13, तो हमें एक्स को हम 11 मान ले रहे हैं, वाई को हम 13 मान ले रहे हैं, और एक्स प्लस वाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग इतना है, उनका मासा 3 है तो उनका लासा 105 है, तो संख्या याद कीजिए। ठीक है, मासा दिया है 3 और संख्याओं का योग दिया है इतना, तो हमने जो मासा दिया ना, मासा के आधार पर हम संख्या मानेंगे कितना, संख्या मानी हमने 3x और 3y। ठीक है, इनका जो HCF है, मासा है, वो हमारा 3 आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और जो इनका सम होगा वो 3x प्लस वाई ब्रैकेट में ये 36 दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 12 दिया हुआ है, एक समीकरण बन गया। ठीक है, बोला उनका लासा 105 है, तो 3xy जो इनका LCM होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, जो कॉमन है उनका बस मल्टीप्लाई कर दिया, xy इक्वल टू 105, xy इज इक्वल टू 3 त्रिका 9 3 5 15, xy इतना दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये हो गया पहला। अब हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो हम इस x और y वैल्यू के निकालने के लिए आप चाहो तो x माइनस वाई निकाल लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 144 है, माइनस 4 इंटू 35। ठीक है, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर पॉजिटिव वैल्यू ले लें तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगी। एक्स प्लस वाई बराबर हमें 12 दे रखा है, एक्स माइनस वाई जो है हमारा 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2x बराबर 14, x बराबर 7। ठीक है, x बराबर 7 आ गया, तो y बराबर हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो संख्याएं हमारे पास कितनी हो गई, संख्याएं हमने मानी थी 3x और 3y, तो ये हमारे पास 21 और 3y 15 हो गई। 21 और 15, 21 और 15 का जो हमारा मासा है 3 है और लासा 105 है, तो हमारी संख्या 21 और 15 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ये दिया हुआ है, 3 अंकों वाली संख्या का मासा 17 है और उनका लासा 714, संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, मासा 17 दिया हुआ है। ठीक है, मासा 17 दिया हुआ है, तो हम मासा के आधार पर संख्याएं मानेंगे, क्यों, क्योंकि देखो सबसे छोट मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। मतलब यूँ देखेंगे, जो सबसे लीस्ट कॉमन, जो सबसे कॉमन वैल्यू होती है ना मासा में, वो होती है। ठीक है, इसके आधार पर हमने संख्या मानी 17x और ये हो गई हमारी 17y। ठीक है, 3 अंकों वाली हैं मान लिया। ठीक है, उनका मासा हमारा HCF जो है वह हो गया 17, LCM जो दिया है 17xy हो जाएगा, जो कॉमन है वो एक बार ले लिया, जो कॉमन नहीं हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दिया 714। ठीक है, तो हम यहाँ पर xy की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको भाग देंगे 71 में, इसमें हम 17 का भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा 17 चौको 68, 3 17 दूनी 34, xy की वैल्यू आ गई 42। ठीक है,
एक्स वाई की वैल्यू आ गई 42। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो सेम चीज़, एक्स प्लस वाई आपको 42 दिया हुआ है, इसका फैक्टर कर लो। तो इसके प्रोबेबल फैक्टर कितने होंगे, 21 गुणे 2 हो जाएंगे। अब इसी को 3 गुणे 2 गुणे 7 कर सकते हो, मतलब 6 प्लस 6 गुणे 7 कर सकते हो, ठीक है। या फिर 14 गुणे 3 कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब पूछ रहा है 3 अंकों वाली है ना, एक चीज़ ये देखिए, अब 3 अंकों वाली हैं, तो मतलब जो 17x और 17y इनमें 3 अंक होंगे, ठीक है। अगर आप इनमें से 17 की वैल्यू अगर आप 2 ले लोगे तो 34 जगह 2 अंक होंगे, तो ये वाला नहीं ले सकते हो आप। अगर आपने 3 ले लिया तो 17 34 17 14 14 17 51, ये भी नहीं ले सकते, 3 वाला भी नहीं ले सकते हो। तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। कैसे, 17 सत्ते करोगे तो 3 बार 3 अंक आएंगे, 17 छक्का 102, 3 अंक आएंगे। तो 17x और 17y, x यहाँ पर आपने 6 ले लो और y आप यहाँ पर 7 ले लो, या इंटरचेंज भी कर लो, तो नंबर तो सेम ही आएंगे ना। 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102। तो ये 3 संख्याएं हो गई, 3 अंकों वाली संख्या होगी जिनका मासा और लासा ये दिया हुआ है, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्याओं का मासा लासा ये है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना, तो संख्या यदि एक संख्या 56 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक संख्या एलसीएम एल प्लस एच दिया हुआ है हमको 680, एलसीएम दिया हुआ है 84H, ठीक है। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। एल की जगह हम 84 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 680, तो यहाँ पास हो गया 85 इंटू एच इज इक्वल टू 680। 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 तीन 15, 5 छक्का 30, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आएगा 8 आएगा, मतलब HCF जो था HCF हमारा 8 आएगा। अब इसी के आधार पर हम नंबर मान लेंगे। एक नंबर हमने 8x मान लिया, एक नंबर हमने 8y मान लिया, ठीक है। उसमें से बोल रहा है यदि एक संख्या 56 है, मतलब अगर हम 8x बराबर 56 मान लें तो हमारे यहाँ से x बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा x बराबर 7 आ गया, ठीक है, और तो हमको यहाँ पे दूसरा नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, दूसरा संख्या हमने 8y माना है ना, 8y को हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशंस में, इसमें हम रखेंगे। कैसे, हमने एलसीएम, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 8xy, मतलब 8xy प्लस HCF 8 इज इक्वल टू 680, ठीक है। x हमारा 7 है, 56, y बराबर 672, तो हमारा y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। तो हमारा जो नंबर हो गया वो हो गया 8x वाला, जहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा हो गया 56, और 8y वाला यहाँ पर 12, 12 अट्ठे 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96। तो हमारे दोनों नंबर हो गए 56 और 96, हमारे ये दोनों नंबर हो गए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशम 3 शेष बचे और वह 9 से पूर्णतः विभाजित भी हो। अच्छा, तो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है ना, तो हम इन सबसे पहले इनका लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे 5, 6, 7, 8 का। तो हम 5, 6, 7, 8 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 से शुरू किया, 5, 2 त्रिका 6, 7, 2 चौको 8, अभी भी 4 से विभाजित हो सकता है, 5, 3, 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से, ये 1, 7, 3, 5, अब 3 से किया, 5, 1, 7, 1, अब 5 से जाएगा और 7 से जाएगा, तो जो एलसीएम आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, और 8 पंच 40, 40 गुणे 21, मतलब ये हो जाएगा 4, 840 हो जाएगा। आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका 840 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, इसको बाद में देखेंगे। और संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित भी हो, है ना।
तो अब देखना है कि 9 से पूर्णतः विभाजित कैसे होगी। ठीक है, इसके लिए हम 840 में 9 का भाग देंगे। तो हम जब 840 में 9 का भाग देंगे तो 9 9 81, 3 30, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 3 बचा, मतलब ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। और जो इसका एलसीएम है वो मिनिमम 840 आ रहा है। तो जो एलसीएम होगा वो इसी के मल्टीपल्स में ही होंगे, मतलब ये तो लोवेस्ट कॉमन था जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इसका जो एलसीएम होगा, इस जो ये इन दोनों लाइन्स में जो कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग जो एलसीएम होगा 5 6 7 8 का, ऐसा तो नॉर्मल 840 है, पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। तो अब ये जो इसका एलसीएम होगा वो 840 के प्लस 3 होगा, मतलब के मतलब 840 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, ताकि 840 बना रहे। अगर 840 में हम 1 का गुणा करें, 2 का गुणा करें, 16 का गुणा करें, 50 का गुणा करें, तब तो संख्या अपने आप, ये संख्या इसको तो आराम से डिवाइड कर ही रहेंगी, एक साथ सब डिवाइड कर सकती हैं इसको। और +3 इसलिए क्यों, क्योंकि C 3 शेष बच रहा है और ये 9 से भी विभाजित हो सके। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये सिर्फ इसके लिए, पूरी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर हम ऐसी कोई संख्या बना लें, ऐसा डिवाइड करें कि 9 से जब डिवाइड करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाइए। 840 गुणे 1 ये दिया है, मतलब ये संख्या इससे पूर्णतः 840 के यानी इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, +3 शेष बच जाए उसमें। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट बना हुआ है। और के यहाँ पर नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, तो के की वैल्यू 1 2 3 4 हम रखेंगे। के की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो ये 843 हो जाता है। 2 रखने पर हमारा हो जाता है ये 1683 हो जाता है। ठीक है, और हम अगर इसकी वैल्यू 3 रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाता है 3 ही होगा। 3 और 24 की 4, ऐसे लगा दो, 3 और 24 2, 3 और 24 2 26, 3 चौक 24 1 25, सॉरी 3 चौक 12 था 0, 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 की 2, हंसी लगा 1, 3 और 24 1 25 ही हो गया। ठीक है, हमने यहाँ 3 तक लिख लिए। अब हम इसमें 9 का सब में भाग दे कर देखते हैं। अगर इसमें 9 का हम भाग देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास इसमें बचेगा हमारे पास इसमें -6 बचेगा। 9 9 81, 81 हो गया, 3 33, 9 त्रिक 27, 27 6 33, मतलब यहाँ पर हमारे पास -6 बच रहा है। ठीक है, मतलब 6 हमारे पास बच रहा है, घटाने पर 6 बच रहा है। और यहाँ पर इसमें भाग दिया तो यहाँ पर क्या, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 7 बचा 78, 9 8 72, 6 9 7 63। ठीक है, और इसमें दिया, इसमें भी दे के देखा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 7 18 7 25, तो 72, 9 8 72, और यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचा जो कि कंडीशन है इसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 9 8 72 से 9 7 63, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा था, यहाँ पर 6 बच रहा था। और हमारी कंडीशन क्या है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे जब हम इससे डिवाइड करें और 9 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जब 9 से पूर्णतः संख्या विभाजित हो रही होगी 3 शेष बचने के बाद, तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमारा रिमाइंडर जो है इस केस में आ रहा है, बच भले यहाँ 3 रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 इसका शेषफल नहीं बच रहा है। 3 यहाँ पर शेषफल बच रहा है 9 से विभाजित करने पर। यहाँ पर बोल रहा है पूर्णतः विभाजित हो, मतलब शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए। तो यहाँ पर हमने जब 1683 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल 0 आया। और हमने जब 1683 को 5 से 6 से 7 8 से डिवाइड करके देखा तो प्रत्येक दशा में 3 बच रहा था। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर जो संख्या हो गई, छोटी से छोटी संख्या, वो हो गई हमारी 1683। ठीक है, जब हमने के की वैल्यू 2 रखी तब हमको ये मिला। ठीक है, तो इसीलिए एलसीएम क्या होता है, अगर एलसीएम जैसे हमारे पास इसका 840 था, तो ठीक है, तो 840 गुणे 1, 840 गुणे 2, इस तरह से लेकर के 840 गुणे n, ये सारे ही इन सभी संख्याओं में इनका भाग चला जाएगा, परंतु इनमें से जो सबसे छोटी होती है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम श्योर नहीं थे कि इनमें से यही है कि ये है या ये है, इसलिए हमने यहाँ पे ये जर्नलाइज टर्म लिखा 840 के, वो इनके लिए था, +3 जहाँ शेषफल बच रहा था। ठीक है,
और 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमने वहाँ पर k की वैल्यू 1 2 3 4 रखी और सबको हमने 9 से डिवाइड करके देखा कि क्या बच रहा है इसमें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1856 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाएगी प्राप्त शेषफल को 7 12 16 से विभाजित करने पर 4 शेष बचे। सबसे पहले हम 7 12 और 16 का हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी संख्या बोल रहा है, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमने 7 12 16 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 7 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16 7 2 त्रिका 6 2 चौको 8 2 7 3 2 2 7 3 1। ठीक है, 3 और 7 सब ये हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 और 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 3 गुणे 7 16 गुणे 21 16 कम 16 की 6 ऐसे लगेगा 16 32 एक 33 336 इसका हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, हमारा 300 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब जैसा पहला क्वेश्चन में किया था, तो इसमें जो एलसीएम इन संख्याओं, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित, इनसे 7 12 16 से विभाजित हो जाए। तो 336 के जो होगा n, मतलब यहाँ के कुछ भी रख दोगे, के यहाँ पर जो के मान लो 1 2 3 लेकर के n तक कुछ भी रखोगे, सब में 7 12 16 का विभाजित भाग चला जाएगा। पर सबसे छोटी संख्या जो 3 जब के इक्वल टू 1 रखोगे ना, तो 336 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। पर अब इसका कंडीशन क्या दे दी जा रही है कि शेष 4 शेष बचे और 856 में कौन सी संख्या घटाई जाए। तो आप मतलब ये देखना है कि इसका जो एलसीएम है 336, उसका 1856 से क्या रिलेशन है। मतलब अगर आप 336 को अगर आप 336 है, आप ये देखो, मतलब ये इसके नज़दीक का पहुंचेगा। आप के की वैल्यू कितनी रखो कि ये इसके नज़दीक पहुंच जाए। तो जब आप 6 बार कर दोगे तो 18 हो जाएगा, और 18 का इसमें जब 8 का गुणा करो तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का गुणा करोगे तो इसमें अगर हम 5 का गुणा करके देखते हैं कितना आता है इसमें, 5 छक्का 30, यहाँ 3 5 दे 15 3 18 के 8 हासिल लगेगा, 5 दे 15 1 16 1680 के आसपास पहुँचे हम। लेकिन अगर हम इसमें 300 जोड़ देंगे तो हमारा 1900 हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 5 बार गए और बोल कर 4 शेष बचे। तो ठीक है, अगर 4 शेष बचे, अगर हम 7 12 16 का इसमें भाग करेंगे तो पूर्णतः यहाँ चला जाएगा, कन्फर्म चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो जो 4 शेष बचने वाली कंडीशन है ना, वो भी इसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि भाग भी चला गया और 4 भी बच गया हमारा, ये इसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। पर अब बोल रहा है कि 1856 में हम क्या घटा दें कि हमारा शेषफल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो सीधी बात है, हमको ये लाना है, हमको 1684 बनाना है 1856 में से। तो हम क्या करें, 1856 को अगर हम 1684 बनाना चाहते हैं तो क्या करें, हम इसको घटा दें यहाँ से। तो हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पर 16 से घटा दिया तो हमारे पास जो 172 आया। अगर हम इसमें से 172 घटा देते हैं तो हमारी ये पूरी कंडीशन, भाग देने वाली और जो 4 शेषफल बचने वाली है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे भाग करने को प्रत्येक दशमलव 3 शेष बचे। तो सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। दूसरा कह रहा है 6 9 12 से भाग करने पर, मतलब संख्या में भाग दिया जा रहा है, मतलब 6 9 12 का भाग इसमें दिया जा रहा है। तो हमें क्या मतलब निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे 6 9 12 का, 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12। ठीक है, 2 3 एकम 3 4। ठीक है, 2 2। ठीक है, तो जो इसका एलसीएम आ गया 4 गुणे 9 36 आ गया, इसका एलसीएम 36 आ गया। ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हम उसमें 3 प्लस आखिरी में ऐड कर देंगे। लेकिन कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब वही चीज़ एलसीएम, तो अब ये 36 n के फॉर्मेट में होगा, 36 k के फॉर्मेट में।
1 2 3 4 5 6, हम इसका जब 10 बार गुणा करेंगे तो 360 आएगा, 20 बार करेंगे तो 720 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है कि हम इसमें से कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम एक आइडिया लेने के लिए क्या करते हैं कि हम भाई के की वैल्यू कितनी रख दें, तो हम 999 में भाग कर देते हैं 36 का। 36 का हमने 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पर 2 बार करते हैं। 36 दूना 72, यहाँ पर हमारे पास बच गया 7, यहाँ पर बच गया 27 और ये बच गया। अब यहाँ पर 8 बार करें, 9 बार करें, 3 9 27, 9 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगा 4, 8 तक 24, 8 तक 24 3 27, हमारे पास यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, मतलब ये 20 के की वैल्यू हमारी 28 होगी, के की वैल्यू हमारी 28 के आसपास होगी। ठीक है, तो हमने अगर के की वैल्यू 28 रख दी तो 36 इंटू 28 किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, तो हम यहाँ पर 28 का और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 गुणे 28 हमारे पास आ गया 2088। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर 2088 नहीं 1088 होगा, ये 1088 होगा, जब गुणा करेंगे तो 1088 हमें मिलेगा। लेकिन ये बोला 3 अंकों की, तो मतलब 28 बार हमने गुणा किया तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 गुणे 27 करके हम देखेंगे, तो हम जब 36 गुणे 27 करेंगे तो हमको 972 मिलेगा। अब देखिए ये 3 अंकों की संख्या भी है, इसमें 3 अंक भी हैं। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्याओं में से भी बनी हुई है, और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम +3 ऐड कर देंगे तो हमें जो संख्या हो जाएगी वो 975 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि दूध की 2 टंकियाँ हैं, जिनकी माप क्रमशः 45 और 75 लीटर है। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को एक साथ माप सके। मतलब देखिए हमारे पास ये टंकी दी है, इसमें हमारे पास 45 है, एक हमारे पास दिया है इसमें 75 है। हमको मतलब एक ऐसा बर्तन लेना है, दोनों में से एक ऐसा हमको बर्तन लेना है, ठीक है, कि हम इससे भी पूरा, इसका पूरा दूध नाप लें, इसका भी पूरा दूध नाप लें। ऐसा ना हो कि हमको बाद में एक अलग से पात्र की ज़रूरत पड़ रही है। हम मतलब इस टाइप का हम बनाना चाहते हैं कि हम इससे उसका नाप लें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से हम उस कॉमन सी चीज़ को छांट रहे हैं कि ताकि हम दोनों को दे सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम HCF का यूज़ करेंगे यहाँ पर, मासा का। तो 45 और 75 हमने इसके फैक्टर किए, तो 5 9 45 और 5 15। ठीक है, फिर से 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर जो आया हमारा HCF वो आ गया 15। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 लीटर का अगर हम कोई पात्र ले लें तो उससे हम इसको और इसको माप सकते हैं, क्योंकि वही बड़े से बड़ा बर्तन होगा जो इनको नाप सकेगा। 15 × 45, 15 × 5 = 75। ठीक है, तो मतलब अगर हम 3 बार हम अगर उससे दूध निकालेंगे, इससे ये पूरा खाली हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा। अगर हम इसे 5 बार उसी बर्तन में 15 वाले का यूज़ करेंगे, 15 लीटर वाले का नापने के लिए, तो ये भी एक बार पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 लीटर का करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बोला है ना कि मतलब बड़े से बड़ा बर्तन, तो बड़े से बड़ा 15 लीटर का ही बर्तन होगा जिससे हम दोनों बर्तनों को नाप पाएंगे, एक साथ खाली कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, 3 छड़ों की लंबाई दे रखी है यहाँ पर 78, 104, 117, 169। तो अधिकतम किस लंबाई की छड़ बनाई जा सकती है और कुल कितनी छड़ें बनाई जा सकती हैं। तो अधिकतम लंबाई की छड़ बनानी है। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई की छड़ मतलब देखिए, कोई छड़ इतनी बड़ी दे रखी है, कोई इतनी बड़ी दे रखी है, कोई इतनी बड़ी दे रखी है, कोई इतनी बड़ी दे रखी है, तो है ना, अधिकतम किस लंबाई की छड़, मतलब इन सभी छड़ों में से अधिकतम किस लंबाई की छड़ बनाई जा सकती है।
जो इससे भी बन सके। अब इससे अगर हम इतनी बड़ी छड़ कर इसकी का स्टैंडर्ड लेकर के बनाएंगे तो इससे तो बना ही नहीं पाएंगे, इससे बना ही नहीं पाएंगे। मतलब इन सब से बनानी है, तो मतलब बराबर डिवाइड करके बनाना है। मतलब यहाँ पे हम इन सब का HCF लेंगे। तो 78, 104, 117 और 169 हम इन सब का HCF लेंगे। ठीक है, जब फैक्टराइजेशन करेंगे 78, 104 और 117 और 169 के, तो हमको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, 13 गुणे 6 78, 13 8 104, 13 9 117, 13 गुणे 13। तो इन सब में 13 कॉमन है, तो मतलब अधिकतम हम 13 मीटर की इनसे हम छड़ बना सकते हैं, जो कि इसमें सबके हिस्से, मतलब 13 मीटर का अगर हम छड़ बनाना चाहेंगे ना, तो हम इससे भी बना लेंगे, इससे भी बना लेंगे, इससे बना लेंगे, इससे बना लेंगे। और बोल रहा है कि कुल कितनी छड़ें बनाई जा सकती हैं। तो ठीक है, हमें यहाँ पर मतलब अब देखनी है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 रॉड दे रखी थी, 4 छड़ें, 1 2 3 4 दे रखी थी। हमने पहली रॉड हमारे पास 78 वाली थी, 78 को हमने जब 13 से भाग किया, मतलब 13 मीटर से, तो कितनी छड़ें बन सकती हैं? 13 6 78, मतलब 6 बन सकती हैं। 104 वाले को हमने जब 13 वाले से बनाया तो उसके हम 8 हिस्से बन सकते हैं, मतलब 8 छड़ें बन सकती हैं 117 वाली से। ठीक है, तो हमने जब किया तो उसकी 9 बन सकती हैं। और जब 169 वाली लंबाई, मीटर की लंबाई वाली जो हमने छड़ देखी थी, अगर हमने उसको 13 बनाया तो उसके हमारे 13 छड़ें बन सकती हैं। तो टोटल जो छड़ें हमारे पास बन सकती हैं वो 6 + 8 + 9 + 13, इन सबको जोड़ते हैं, 8 6 14, 14 9, 14 9 हो गया हमारे पास 23 + 13, 3 3 6 2 1 3, 36, मतलब हमारे पास टोटल 36 रॉड बन सकती हैं। और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था अधिकतम किस लंबाई की, मतलब हमें एक ऐसा मेजरमेंट लेना है कि हम इससे भी रॉड बना लें, वही रॉड इससे भी बन जाए, उतनी लंबाई की इससे भी बन जाए, इससे बन जाए, और उसके कितने भी टुकड़े तो बन जाएं, पर ऐसा ना हो कि बीच में यहाँ से थोड़ा टुकड़ा बच जाए और यहाँ से थोड़ा टुकड़ा बच जाए, इसमें थोड़ा टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा नहीं बचना चाहिए उसमें से, हम पूरा यूटिलाइज़ कर लें इस माप की चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए हमने HCF का हमने यूज़ किया, HCF का हमने यहाँ पर यूज़ किया, हमने इन सब का HCF निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि एक कमरा दिया हुआ है, इसकी माप 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा और इतने मीटर चौड़ा है। तो कमरे में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सकते हैं? ये कम है, कम से कम वर्गाकार टाइल्स की माप क्या होती है? मतलब अगर इधर भी एक्स है इधर भी एक्स, दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो दिया है 15 17 और 902। ठीक है, यहाँ पर हम इनका क्या लेंगे, बड़े से बड़ा लगाना है ना, मतलब वर्गाकार लगाना है। तो यहाँ पर हम पहले तो इनका जो ये जो मीटर सेंटीमीटर में दिया है, इनको हम 1 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 यूनिट में। ठीक है, तो हम सबको अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हमारे पास 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज़ आपको पता ही होगी। ठीक है, अब इसमें से हम इनका HCF ले लेंगे। ठीक है, हम इसमें से इनका HCF ले लेंगे। तो HCF लेने के लिए हमें क्या करना है, हम इनके फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसमें से जो कॉमन होगा वो उसमें से हम लिख लेंगे। तो हम जब 1517 के फैक्टर करेंगे तो वो 41 गुणे 37 आएगा, और 902 के फैक्टर करेंगे वो 2 गुणे 11 गुणे 41 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो HCF के लिए क्या चाहिए होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF मतलब 41 आ गया। मतलब इस कमरे में 41 बाई 41, इस कमरे को ऑक्यूपाइड करने के लिए 41 बाई 41 के अगर हम टाइल्स लगाएंगे तो हम इस पूरे कमरे को कवर कर लेंगे। और पूछ रहा है कि हम टोटल कितनी टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगी वो कितनी होंगी, कमरे का कुल क्षेत्रफल 1517 सेंटीमीटर गुणे 902 सेंटीमीटर बटे टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 41 गुणे 41। ठीक है, तो जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 814 आएगा। ठीक है,
देखिए क्योंकि इसके फैक्टर 37 गुणे आप 22 से करोगे तो आपके पास 814 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ समझना चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक कमरा दिया है, ये तो वर्गाकार नहीं है, ये तो 1517 सेंटीमीटर लंबा है और 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। लेकिन आपको इनमें से एक ऐसी माप की टाइल्स ढूंढनी है जो वर्गाकार भी हो और पूरे से पूरे कमरे को कवर कर ले। तो इसके लिए आप इसके अंदर डालोगे जो टाइल्स होगी जो इनसे छोटी होगी, तो वो आपको HCF निकालने पर ही मिलेगी। देखिए HCF LCM में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि निकालना है। देखिए अगर ये नंबर दिया है, मान लीजिए कमरा दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको रूम दिया हुआ है, अगर इसके बाहर कुछ लगाना है ना, तो आपको एक तरीके से LCM की जरूरत पड़ेगी। पर इसके अंदर कुछ लगाना है, इसके अंदर ही फिट करना है, इसके पैरामीटर ही फिट करना है, यूँ समझ लीजिए कि इसके एक हिस्से में कुछ काम करना है, तो आपको उसके लिए HCF की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की मोटी बात थोड़ा सोच के आप दिमाग में रखेंगे ना, तो आप जल्दी से पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन में LCM लेना है कि HCF लेना है। आगे और नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर दिया है कि जो तीन बत्तियाँ हैं उन वो इतने सेकंड पर बदलती हैं, यदि एक बार एक साथ वो इतने पर बदली होंगी तो दोबारा कब साथ जलेंगी। मतलब एक बार तो वो जल चुकी हैं, दोबारा साथ कब जलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इनका LCM लेते हैं। LCM क्यों लेते हैं? वो इसलिए ताकि एक बार ये हो चुका है, दोबारा से वो कब कॉमन होंगी, कब दोबारा से एक साथ होंगी, तो वो सिर्फ LCM में ही मिलता है जब सारे मिल करके एक दूसरे नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं जा करके, तो वो सिर्फ LCM में ही मिलता है। तो इसके लिए हम 48, 72 और 108 का LCM लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसका LCM लेंगे तो 2, 24, 36 और ये 54, ठीक है, 12, 18, 27, 2 छक्का 12, 2 नंबर 18, 27, 2 त्रिका 6, 9, 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 3 3। तो हमारे पास जो इसका LCM आएगा वो 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 पावर 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 2 8 दूनी 16 गुणे 27, इतना आएगा इसका LCM 432, मतलब 432 सेकंड आएंगे इसके। ठीक है, तो अब हमें कब जलेंगे साथ में, तो हमें क्या करना है, 432 को हमने 60 से डिवाइड किया तो मिनट पता चल जाएंगे हमारे पास कितने मिनट है। तो 4 8 32, 4 9 6 6 7 42, मतलब 7 मिनट और 412 बचे ना, मतलब 12 सेकेंड। ठीक है, 60 गुणे 7 करेंगे तो आपको 420 मिलेगा ना, 420 माइनस 432, 12 सेकेंड बचे। तो मतलब जो अब दोबारा जो एक साथ बजेगी वो 8:27 और 12 सेकेंड पर ये सारी घंटियाँ साथ में बजेंगी। अब हम नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, मतलब 6 क्या होता है, 2 गुणे 3, मतलब जो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए वही 6 से विभाजित होती है। ठीक है, तो पहली संख्या 6 से विभाजित होने वाली कौन सी होती है, 6 होती है, दूसरी खुद 12 होती है, तीसरी 18 होती है, 24, मतलब एक तरीके से 6 का पहाड़ा है। कब तक, जब तक कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 996 होती है, 99, चलो 3 अंक बड़ी संख्या 999 होती है। अब ये पता करना 6 से विभाजित है कि नहीं, तो ठीक है, हम 999 को चेक कर लेते हैं 6 से विभाजित करके। 6 कम 6, 3 39, 6 6 36, 3 39 बचा, फिर 6 भर गया 39, मतलब 3 शेष बच रहा है। अगर इसमें हम 3 कम कर दें यानी इसको 996 कर दें तो 3 से डिविजिबल हो जाएगी, उसका फैक्टर भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया, ये हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितनी संख्या है, मतलब पूछ रहा है टर्म्स, पूछ रहा है टर्म्स, मतलब पद पूछ रहा है आपसे, कितने पद हैं यहाँ पे, कितने पद हैं। तो ये एक देखिए एक समांतर श्रेणी की तरह आप आगे चल रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ समांतर श्रेणी की तरह आगे चले, तो समांतर श्रेणी में n पदों का जो nवें पद का मान होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको यहाँ निकालना है, तो आपको अंतिम पद तो दिया 3 अंकों वाला,
ठीक है, 3 अंकों वाला ये दिया है। तो यहाँ आपने रखा 996 nवें पद का मान, पहला पद 6 था, n तो आपको निकालना ही है, और d यहाँ पे जो अंतर था वो कितने का है, सब में देखिए 6 6 का है ना, 6 6 का पहाड़ा चल रहा है आगे ये, तो 6 हो गया, ये हो गया 990, 6 माइनस किया बटे में 6, और ये n-1, तो n-1 ये किया आपने, तो यहाँ पर बचा 6 एकम 6, 36, 39 हो गया, तो 6 36, तो यहाँ पे हमारे पास 165 और n बराबर 166, हमारे पास मतलब टोटल 166 पद हैं जिनमें 6 का भाग चला जाता है, 6 12 18। लेकिन अगर हम केवल 3 संख्याओं वाला ही चुनेंगे, केवल मतलब 3 संख्याओं वाला ही पद हो कि ऐसे मतलब जिसमें n बराबर 166, जैसे कि हमारे मतलब 3 अंक वाली संख्या जैसे 102 108, इन सभी में भाग जाता है 6 का, जिसमें मतलब 3 अंक है। ये तो शुरू से हो गया, शुरू से लेकर के आखिरी 3 अंकों तक की संख्याओं तक का। तो इसमें हम करेंगे तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा। लास्ट टर्म 996, पहला पद a की जगह हमने 102 रखा, n हमें निकालना है, d हमारा 6 है, 102 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 में से 2 गया 4, 0, यहाँ पर 804, 804 बटे 6, n-1 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 6 कम 6, 6 कम 6 2, 6 त्रिक 18 2, तो यहाँ पर 6 कम 6 3, 6 चौका 24, 6 9 54, 149 आ गया, और n इज इक्वल टू 149 प्लस 1 दैट इज़ 150। जो संख्याएं मतलब 3 अंकों से बनी हैं और 6 से विभाजित हैं, उनकी जो टोटल नंबर्स हैं वो 150 हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे मेल about@9799 पर आप मेल कर सकते हैं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो जीमेल आईडी है abouttopic9799@gmail.com, उस पर आप हमें मेल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।